हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 3% का फॉल था कल, जबकि बाजार में कल बहुत अच्छी रौनक थी। कल ऑलमोस्ट 2000 अंक की तेज़ी सेंसेक्स में देखने को मिली थी। 550 अंक की तेज़ी निफ्टी 50 में देखने को मिल रही थी। अच्छा खासा मूड कल बाजार का था, लेकिन अभी भी वोडाफोन का मूड अभी भी सही नहीं हुआ, बल्कि ये लगातार बड़े फॉल्स पे बड़े फॉल्स दिखा रहा है। गिरावट कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 6 रुपये 70 पैसे का शेयर है वोडाफोन आइडिया का। एक महीने में लगातार गिरा है, ऑलमोस्ट 19% ये गिर चुका है। एक साल की अगर हम बात करें तो 50% का फॉल है। लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे, जो कि 18.5-20 रुपये का लेवल दिखाया था, वहाँ से अगर आप देखते हो तो फॉल्स 65% के आसपास देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और जहाँ तक देखो, दिक्कत पता है क्या है कि वोडाफोन के सामने इससे पहले जो चैलेंजेस थे वो जियो और एयरटेल थे। ठीक है, जियो और एयरटेल के सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे थे, वोडाफोन के सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे थे। लेकिन अभी वोडाफोन के सामने एक तीसरा नया चैलेंज आ चुका है, एक तीसरा नया, और वो है बीएसएनएल। जियो और एयरटेल से ऑलरेडी कंपटीशन ये लोग फेस कर रहे थे, यहाँ पर बीएसएनएल आ चुका है यहाँ पर। और बीएसएनएल की वजह से जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं हाल फिलहाल में, जियो ने बढ़ाए हैं, वोडाफोन ने बढ़ाए हैं, एयरटेल ने बढ़ाए हैं, बीएसएनएल की ने टैरिफ नहीं बढ़ाए, जिसके चलते हो ये रहा है कि लोग बीएसएनएल को अपना रहे हैं और जियो और एयरटेल को छोड़ रहे हैं। अगर आप देखो तो भैया लगातार अक्टूबर में लगातार जियो के सब्सक्राइबर कम हुए हैं, एयरटेल के कम हुए हैं, वोडाफोन के कम हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बीएसएनएल के बढ़ते हुए हमें नज़र आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया जो ट्राई का जो डेटा निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग बीएसएनएल ने 8.5 लाख मोबाइल यूज़र्स जोड़े हैं यहाँ पर, जबकि कलेक्टिवली जियो के भी कम हुए हैं, एयरटेल के भी कम हुए हैं, वोडाफोन के भी कम हुए हैं यहाँ पर, जो कि अगेन एक चैलेंज रहेगा यहाँ पर। और जिस तरीके से बीएसएनएल अब 4G 5G में भी आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि उसका असर तो हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर अभी के लिए अगर आप देखोगे तो रिलायंस जियो एक्सपीरियंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉस, 7.97 मिलियन सब्सक्राइबर कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। भारतीय एयरटेल भी अगर आप देखो तो भैया वहाँ पर भी लॉस आया है 1.43 मिलियन का। वोडाफोन के भी 1.55 मिलियन सब्सक्राइबर कम हुए हैं यहाँ पर। तो दिक्कत है यहाँ पर। दूसरी तरफ बीएसएनएल के लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखो टैरिफ जब से बढ़ा है लोगों ने विरोध के तौर पर ही सही, लेकिन बीएसएनएल को अपनाना शुरू करा, जियो और एयरटेल को छोड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। यहाँ पर देखो तो टू अट्रैक्ट मोर सब्सक्राइबर रीगेन मार्केट शेयर, बीएसएनएल हैज लॉन्च अ सीरीज ऑफ न्यू इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द स्पैम ब्लॉकर्स, ऑटोमेटेड सिम किसॉक एंड डायरेक्ट टू डायरेक्ट सर्विसेज। तो ये सब कुछ अभी अग्रेसिवली बीएसएनएल आगे बढ़ रहा है, और ये एक बड़ी बात है यहाँ पर कि बीएसएनएल अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। तो एक जो मार्केट को लेकर थे, क्या देखो तीसरा प्लेयर होना चाहिए बाजार में, वोडाफोन को कुछ नहीं हो सकता। अब तीसरा प्लेयर वोडाफोन तो है, लेकिन चौथे बड़े प्लेयर के तौर पर बीएसएनएल उभर रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा यहाँ पर और कैसे होगा पूरा का पूरा खेल। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो अभी भी हो रही है। 62 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे यहाँ पर कल। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। देखो पेनी स्टॉक है और ट्रेंड में जब होता है तो इतनी बड़ी ट्रेडिंग देखने को जनरली मिल जाती है। 46,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, कंपनी डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको ये पे करेगा। रीज़न सिंपल सा है कि कंपनी खुद ही पैसा नहीं कमा पा रही, बल्कि लगातार भारी भरकम नुकसान में ही कंपनी चल रही है। लगातार भारी भरकम नुकसान में ये कंपनी चल रही है। तो लॉस तो मेरे हिसाब से यहाँ पर, सॉरी प्रॉफिट तो भूल जाओ कि यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, बल्कि नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसने दिखाया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो पिछले 5 साल से रेवेन्यू में ग्रोथ भी नहीं है। टैरिफ बढ़े हैं 5 सालों में, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ ना होने की वजह यह है कि सब्सक्राइबर बेस कम हो रहे हैं। सब्सक्राइबर बेस कम हुए हैं इनके, लगातार यूज़र छोड़ के जा रहे हैं। पहले जितने सब्सक्राइबर थे आज उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। उसके चलते ये हो रहा है कि भले ही पहले जितना पैसा ये लोग चार्ज करते आज उससे ज़्यादा चार्ज करो, लेकिन जब यूज़र ही मतलब कम हो रहे हैं
तो बाद में एडजस्ट ही हो जा रहा है और कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट कहीं नहीं है। तो और बड़े बड़े लॉस है साल के, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, बड़े बड़े लॉस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस फ्रंट पे इनको काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, जाहिर सी बात है कंपनी जब लॉस मेकिंग होती है तो पी रेशो नेगेटिव में ही रहेगा। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर है वो भी कुछ खास नहीं थे। रेवेन्यू में ग्रोथ था, तकरीबन 11,232 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कम है। रीज़न ये है कि देखिए टैरिफ बढ़े थे, अभी 15 से 20% तक के टैरिफ बढ़े थे यहाँ पर, तो एटलीस्ट उसका असर दिखना चाहिए था, ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पर नंबर इसके आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चीज़ें बेहतर हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि लॉस और ज़्यादा देखने को मिल गया, 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस। और आगे का जो टाइम रहेगा वो और ज़्यादा इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल ज़रूर होगा। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट इसको कोशिश तो कर रही है बचाने की, लेकिन देखते हैं कि चीज़ें कैसे नज़र आती है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 37.32% की है। प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप और दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप। म्यूचुअल फंड के पास 4.10% का स्टेक है और डोमेस्टिक के पास 0.80% का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईज 12.69% का स्टेक लेकर बैठे। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 6.55% की है। अदर पार्टीज 38.55% है, जिनमें से अगर आप देखोगे यहाँ पर इस अदर पार्टीज़ में तो गवर्नमेंट भी एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हुए, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी एक बड़ी क्वांटिटीज़ है यहाँ पर इस अदर पार्टीज़ में। तकरीबन अभी के लिहाज से 23-24% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने एफपीओ में बिकवाली करी थी, जो कि हाल फिलहाल में ही आया था। और जहाँ तक वोडाफोन को लेकर अगर हम बात करें जाए तो दिक्कत यहाँ पर यही है कि सब कुछ खबरों के ऊपर चलेगा। यहाँ पर फंडामेंटल्स वीक है इसका आने वाला जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर चलेगा। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट, कोई भी खबर नहीं तो भी गिरावट। तो खबरों के ऊपर सब कुछ यहाँ पर चलने वाला है और आने वाले टाइम में उसी के ऊपर चीज़ें काम करेगी। जैसे कि खबर आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, गिरावट शुरू हो गई यहाँ पर, ठीक है। इनको जो गारंटी, बैंक गारंटीज जो देनी थी जो स्पेक्ट्रम को लेकर, वो देने में ये लोग सक्षम नहीं रहे और ज़्यादा बड़ा फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। बिकवाली देखने को मिल गई। और देखो शुरुआती दौर में जब बिकवाली आई थी मैंने तभी कहा था कि इन्होंने डेट के ज़रिए इक्विटी ऑफर जिन जिन लोगों को करी है, जिनको पैसा चाहिए था लेकिन इक्विटी मिली है, वो डेफिनेटली बिकवाली करेंगे आने वाले टाइम में। और वो देखने को मिला भी बाद में। जब मैंने बोला था ऊपर के लेवल पर कि मौके नहीं है, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी करा था, लेकिन आप देख रहे हो कि अभी कहाँ पर है। मैंने तब भी कहा था कि मैं वेट करूँगा 5 और 6 रुपये के बीच के लेवल का, क्योंकि सपोर्ट लेवल वहीं पर है। इससे पहले भी ऐसे बुरे हालात देखे हैं इस कंपनी ने, लेकिन 5 और 6 रुपये की रेंज में जाने के बाद तेज़ी दिखाई थी, वापस गिरा 5 और 6 रुपये के बीच में आया, फिर तेज़ी दिखाई। यहाँ पर अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो पहले वाला सिनेरियो नहीं है। अभी यहाँ पर BSNL एक चौथे प्लेयर के तौर पर उभर कर आया है और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। वो खतरा है, पहले जियो और एयरटेल खतरा थे, आज उससे बड़ा खतरा BSNL नज़र आ रहा है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अगेन लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। टाइम आपको लंबा इसको देना पड़ेगा। फंडामेंटल्स किसी काम के यहाँ पर नहीं हुए हैं। अगेन मैं कह दूँ कोई फंडामेंटल्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ काम करेगी, खबर काम करेगी। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।